नहीं करा देगा, हम सब कुछ छोड़ दिए गिरी सुनी सब। मेरे माइंड में क्या आ गया, बूढ़ा आदमी, क्योंकि बूढ़ा आदमी जानकार होगा ना जी, बहुत पुराना। बोला सर हम पियरलेस के टाइम पे से कर रहे हैं। उसके साथ हम जहां भी प्लान करने पे जाते थे, एक ही चीज, सर यहाँ भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, आप मेरे को बहुत अच्छे लगे, आपका कंपनी भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं ये बूढ़ा नहीं टिके। अब उसके तरफ हम देखें, चाचा टिकिएगा ना, सबसे बोल रहे टिकिएगा, आप माइलेज छोड़ के कुछ नहीं करेंगे। बोले ठीक है, आप कब से कर रहे हैं, पियरलेस के टाइम से। एक जगह दो जगह जहां प्लान दिखाने जाए वही बड़ा नहीं करेगा सर, आपका कंपनी अच्छा, आप अच्छे, सब कुछ ठीक, ये नहीं करेगा। लास्ट में हम कसम खाने लगे, देख तुम नहीं ना छोड़ेगा, बोला नहीं छोड़ेगा। लास्ट में हम कसम खाने लगे, वहां कसम बोल रही नहीं छोड़ेगा। सारा बुलवाते 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 इतने जगह मैं गया, सब जगह वही बोलता था। लास्ट में मेरे को समझ में आया, जब तक हम कसम नहीं खाएंगे आदमी जुड़ने वाला नहीं। पूरा लोग जानता है कि ये छोड़ देगा। मैं बताऊं, करीब 4 से 5 महीना काम किया, छोड़ दिया। कितने जगह हम आकर कसम खाए हमें पता नहीं, भगवान से लास्ट में प्रार्थना। उसके बाद हम गए उस बूढ़ा के पास, चाचा क्यों छोड़े आप बताओ, मेरे क्या रीजन है। बोले माई लाइफ जिंदगी भर करना है। ऐसा बहुत लोग है, माई लाइफ जिंदगी भर करना। थोड़ा सा एक नया वाला आया है, कौन सा, इसमें 10-15 लाख कमा लेते, उसके बाद क्या करेंगे, माई लाइफ। मेरा बेटा भी माई लाइफ करेगा, पोता भी माई लाइफ करेगा, हम थोड़ा सा इसमें कमा लेते हैं। हम बोले चाचा क्यों कमाना चाहते हैं, बोले 15-20 लाख कर्जा है भाई, कि 15-20 लाख या तो आप दे दो या हम कहीं से कमा के आएंगे। बोले ना रे बाप, एक तो माँ कसम गलत खा चुके हैं, 15-20 लाख कहां से ला के तुमको देंगे। वैसा आदमी वही बोलता है 15-20 लाख दे दीजिए, हम दिन रात आपके साथ करेंगे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब उसको पूछा मैंने कि सर ये आपकी कोशिश कब से जारी है 15-20 लाख का, बोला बहुत दिन से। तो चाचा एक बात समझिए, 15-20 लाख कमाने के चक्कर में आप बुढ़ा गए, इस 15-20 लाख के चक्कर में आप बूढ़े हो गए, और मेरा भी उस वक्त तक 15 साल बर्बाद हो चुका था। मैं आपको बताता हूँ, एमआई लाइफ उस किस्मत वाले लोग हैं जिसकी पहली कंपनी एमआई लाइफ नहीं है। हम लोग बदकिस्मत है कि 15 साल बर्बाद करने के बाद एमआई लाइफ स्टार्ट किया। 15 साल बर्बाद करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया। डायरेक्ट सेलिंग जानना चाहेंगे? अरे दुकान से हम लोग एक टूथपेस्ट लेते हैं ना, वही टूथपेस्ट अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ले लिए तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्या डूबा, डूबा। लेकिन किसी किसी को प्लान दिखाने जाओ तो क्या होता है मालूम है, बताओ। किसी को प्लान दिखाने के लिए जाओ, एक जगह हम लोग गए प्लान दिखाने के लिए, इधर से बना लेफ्ट, इधर से बना, ओ हो, वही है वही, मतलब आया था भाग्य कंपनी। खैर आप अपना वाला बताइए, कोई दिक्कत नहीं। वो लाइक कर दिया, फिर 2 के नीचे 2 इधर, एकदम वही है, एकदम वही है, कोई अंतर नहीं है, वही है। बेचारा मोटरसाइकिल से चलता था एक लड़का बगल गली में, अभी साइकिल से चल रहा है। कैसे बढ़े आगे बताइए। उसका बात छोड़िए, आप अपना वाला बताइए, क्या बताइए। एलिमेंट्स वेलनेस करके प्रोडक्ट, सब बीमारी दूर होता, वही ना। अरे बाप, इसको सब कुछ पता है, वही है एकदम। अब सारा बीमारी इससे दूर हो जाएगा। मैं बोला आगे बताएं, नहीं आपका हम नहीं बोल रहे, आपका ठीक होगा, आप बताइए ना। देखो भाग गया, लेकिन इस तरह का कंपनी, वो लड़का जेल में है,
जेल में है। आपके बारे में नहीं बोल रहे, आप बताइए ना। सोचिए आपको अगर ऐसा आदमी मिल जाए तो क्या होगा? हाँ? क्या होगा? मेरे साथ एक लड़का था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो पता है क्या बोला मेरे साथ वाला, जानना चाहेंगे? चाचा मालूम है, एक दिन मेरे घर में बाहर में गाय लोग चल रही थी। गाय चलते चलते अचानक मेरा गेट तोड़ दी और गेट तोड़ करके घुस गई अंदर। हम लोग दरवाजा बंद कर दिए, पूरा उत्पात मचा रही थी। तो ऐसे ही मन किया बकने का, आप इतना देर से बक रहे थे, हम भी बक दिए। आप चीजों को समझो। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट सिंपल सा यही है, नेटवर्क मार्केटिंग का मार्केट में नॉलेज नहीं है। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक ही चीज समझ में आता है, किसी कंपनी में जुड़ना और जोड़ना, वही डायरेक्ट सेलिंग है। मेरे को 15 साल बाद समझ में आया कि ऐसे कस्टमर जो सामान हम दुकान से लेते हैं, वो दुकान से नहीं लेके, वो टूथपेस्ट रामदेव बाबा से नहीं लेके, कोलगेट का नहीं लेके, अगर हर्बल का लेते हैं तो मेरा डूबेगा क्या? डूबेगा क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में डूबने वाले लोग भी है ना? हाँ? नेटवर्किंग तो है नहीं, नेटवर्क में कहां से पैसा डूबेगा? इस हॉल में बैठा कोई एक आदमी बता सकता है? कोई बता सकता है? यार हर्बल का टूथपेस्ट लो, अच्छा लगा दोबारा लो, अच्छा नहीं लगा लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी दुकान में जाते हो, किसी प्रोडक्ट को लेते हो, अच्छा लगा तो लेते हो, बार बार लेते हो, नहीं लेते हो तो दुकान बदल लेते हो। डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा फॉर्मूला है, मां कसम किसी का भी 1 रुपया नहीं डूब सकता, किसी का भी 1 रुपया। कोई आपको प्रोडक्ट महंगा बोलेगा, अगर लैक्मे का कॉस्मेटिक यूज करोगे, कोई लोकल कंपनी का यूज करोगे तो लैक्मे का महंगा होगा या नहीं होगा? तो हर चीज के ब्रांड में एक समोसा 5 रुपए में भी बिकता है, वही समोसा 50 रुपए में भी बिकता है। आपकी मर्जी, अच्छा लगे लो, नहीं अच्छा लगे, किसी का पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा? डूब सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो पैसा डूबने वाला नहीं है। ये समझ में आया कितने दिन में? हाँ। कितने दिन में? 15 साल। आपको एक दिन में समझ में आ जाएगा। आपको कोई बोलेगा किसी भी कंपनी में जुड़ जाओ, माइलेज का क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़े, मिलेगा आधा घंटा पक्का? यार सो तो नहीं रहे हो, बगल वाले को जगा एक जबरदस्त क्लैपिंग। टाइम कम है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक बार जिसने हम लोगों का जीवन चेंज किया, देखो यहाँ पर एक चीज दिखाया गया, विकास सर ने आप लोगों को दिखाया होगा, 1 वीक का इनकम 2 लाख। सबसे खतरनाक चीज है जब हम लोग इस बिजनेस में शुरू करते हैं, वहां देखते हैं, वहां पे क्या बताया गया, 1 वीक का इनकम 2,10,000। मैडम को सरकारी नौकरी लगा है, उतना योग्यता पाने के बाद, एग्जाम देने के बाद मैडम को तो हफ्ते में 2,10,000 वहां नहीं मिल रहा है। ये कौन सा अराधीन का चिराग है जिसमें हफ्ते का 2,10,000 मिलेगा? तो 90% लोग 2,10,000 देख के काम नहीं करते। समझ में आया? 90% लोग क्या देख के काम नहीं करते? 2,10,000। अगर इसको कंपनी 10,000 लिखने के बोल दे तो हजम यार वो 10 लिखा होगा। हम लोग का टारगेट 10,000 बिक्री है, महीना का 40,000 बहुत है कि नहीं है? पार्ट टाइम में 40,000 आ जाए बहुत है। अगर 40,000 हो तो लोग भरोसा करेंगे, लेकिन 2,10,000 हो, 8,40,000 वो भरोसा नहीं होता। और भरोसा इसलिए नहीं होता है, बहुत बड़ा फिगर है और ये फिगर जो सोच सकता है वही ले सकता है। मैं भी नहीं सोच पाया था, मैं केवल इस 10,000 के लिए आया। कितने के लिए? 10,000। इस 10,000 के लिए आया और 10,000 के लिए बिजनेस करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसके पहले मेरा कपड़े का दुकान था। क्या था?
अच्छा। मैं सब कंपनी करके हार गया, सारी कंपनी करके हार गया। मैं नेटवर्कर लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने अपना खुद का कंपनी भी खोल लिया। मैं बोला सर दूसरा का कंपनी बंद हो जा रहा, अपना बंद नहीं, अपना भी बंद हो गया, अपना भी बंद हो गया। और उसके बाद क्या करना शुरू किया था, टिपिकल देखो मोटा तगड़ा दुकानदार, दुकानदार ऐसे दिखता है ना। बहुत लोग तो सोचते मेरा फोटो नहीं है, किसी और का लगा दिया, ये मेरा ही फोटो, दुकानदार बन गया और लेडीज सलवार सूट बेचना शुरू कर दिया। उस समय मेरे को माई लाइफ स्टाइल मिला। आप सोचो, जो 25 कंपनी में काम किया, खुद की कंपनी खोला, वो माई लाइफ क्यों शुरू किया? मैंने कंपनी का सॉफ्टवेयर चलाया दोस्तों, मैं आपको बताता और कंपनी कितने दिन चलेगी लगभग मैं बता सकता हूँ। और वैसा आदमी जो खुद की कंपनी चलाया, वो किसी और कंपनी में काम करना शुरू किया, तो वो कंपनी को जरूर चेक किया। ऐसे नहीं करो। 15 साल बर्बाद करने के बाद मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, मोटरसाइकिल से काम करता था। मैं खुद से दोबारा अपनी कंपनी खोल सकता था विकास, क्योंकि कंपनी खोल के चलाने का पूरा एक्सपीरियंस था। टीडीएस भी भरे हैं, टीडीएस भी बैंक में जमा किए, सॉफ्टवेयर भी चलाए, क्लाउड भी निकाले, हम लोग का सैटरडे क्लोजिंग होता है। तो वो सब करने के बाद मैंने माई लाइफ स्टाइल क्यों किया, उसके पीछे का मैं कारण बताऊंगा। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, हम लोग जो प्रोडक्ट किसी को देते हैं ना दोस्तों, वो प्रोडक्ट में दम होता है। हवा वाला प्रोडक्ट हम लोग बेचते नहीं है। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने, आयुष प्रीमियम है सभी लोग जानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2019 में इसको भारत का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड घोषित किया। रामदेव बाबा को नहीं किया है, डाबर को मिला है। आयुष प्रीमियम रामदेव बाबा के पास नहीं है, डाबर के पास नहीं है, वैद्यनाथ के पास नहीं है, किसके पास है? एलिमेंट्स। आपके लिए नया होगा, आज नया नया आप लोग आए हो, नया नया आप लोग को लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, वैसा ही होगा, वही कुछ होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये माय डियर फ्रेंड्स नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 बार इनको भेज दिया, एक बार 3 बार। आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं दवा है, क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा हम लोगों के यहाँ कैसे कैसे यूजर्स हैं। और खासकर कंपनी का नाम ग्लोबल बिजनेस समिट में आया। अभी भारत में एक प्रोग्राम हुआ ग्लोबल बिजनेस समिट, जिसमें एलिमेंट्स वेलनेस के चेयरमैन को बुलाया गया, मिस्टर राजेश जी टंडन को। आप सोच नहीं सकते हो कितना पावरफुल कंपनी है, कितने पावरफुल प्रोडक्ट्स है जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंच चुका है। नितिन गडकरी जी के पास तक पहुंच चुका है। एक से एक प्रोफाइल के लोग, ये सिद्धारमैया जी है कर्नाटक के एक्स सीएम, विप्लव कुमार देव जी त्रिपुरा के सीएम, चवनप्राश यूजर, नेक्स्ट देखेंगे राज ठाकरे, गीता, बहुत लोग हैं। फोटो दिखाऊंगा दिन बीत जाएगा, लेकिन आप लोग तो सोच रहे थे माय डियर फ्रेंड्स कलकत्ता का चूरन, ये कलकत्ता का चूरन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक स्ट्रॉन्ग चीज है, इसीलिए इसका भी मजाक उड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग इतना पावरफुल चीज है, जो समझ गया उसका जीवन चेंज कर सकता है, और जो मजाक में लेगा वो मजाक बन के रहेगा। ये हमेशा जो मजाक में लेगा वो मजाक बन के रहेगा। इस तरह के यूजर एसईओ में आसाम हम लोगों का बिलीव क्यों है, उसके पीछे का कारण आप समझिए कि हम लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम देखे हैं, लाख लाख लोगों के। एकमात्र कंपनी है जिसके प्रोग्राम में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर आए हैं, रामविलास पासवान जी ने एमआई को लेकर स्पीच भी दिया है, आप YouTube पे सुन सकते हैं। आपको लग रहा था और एक नेटवर्क कंपनी नहीं है, माइलाइफ और एक नेटवर्क कंपनी नहीं है। 15 साल बर्बाद करने वाले आदमी को भी माइलाइफ समझ आगे करते बढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी टू वर्ल्ड टूर, पूरी दुनिया घूमने का मौका है दोस्त। अभी सभी लोगों ने बताया ना हम लोग इतना इतना टूर घूमे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखना चाहेंगे? आपको फोटो दिखाता हूँ। ये मेरा पहला टूर था थाईलैंड का। मैं पहली बार जब थाईलैंड गया था, हम लोगों का इनकम लेवल कुछ भी नहीं था दोस्तों। कंपनी ने टारगेट दिया, हम लोगों ने अचीव कर लिया। जब हम लोग थाईलैंड गए, इतने इतने टीम के साथ गए, यहाँ आप देखेंगे गिरीश सर भी है,
हम विजय सर भी हैं। हम लोग जब थाईलैंड गए पहली बार तो अलग अलग एरिया से लोग आए थे ना, तब तक हम लोग को लग रहा था हम ही लोग हैं झारखंड वाला लोग जो थाईलैंड अचीव किया। लेकिन बिल्कुल सारे लोग जब हम लोग गए और कंपनी से बहुत सारे लोग क्वालिफाई करके गए थे। और एक बस की मैं बात बता रहा हूँ, जानना चाहेंगे? एक बस में साउथ इंडियन लोग आया था। हम लोग अपने बस में पीछे बैठे हुए थे। हम लोग 5-7 लोग क्वालिफाई किए, ज्यादा नहीं। तो हम लोग चुपचाप, और साउथ इंडियन वाला लोग आया सफेद सफेद साड़ी पहन के, सब एक जैसा सिल्क का साड़ी पहनता है ना, उस तरीके का लोग आया हुआ। अब तुम लोग बस में गाना गा रही है, कौन गाना है, कहाँ का गाना है, तो हम लोग सुने नहीं। उसका तमिल में भी तो सब हाई फाई लेडीज है। हम लोग सिंपल झारखंड का हाइट देख लो, छोटा छोटा, मेरा इधर सबसे छोटा होगा और लंबा लंबा लेडीज लोग। हम लोग को डाउट हो रहा है कंपनी लोग को गाने के लिए रखा ये लोग बस में गा रहा है। बाद में हम लोग सारा से जब पूछना शुरू किया तो सब लोग एमआई लाइफ की डिस्ट्रीब्यूटर थे। एमआई लाइफ में अच्छा उन्होंने का अचीवमेंट था। तो हम लोग को समझ में आ रही कन्नड़, केरल, मलयाली सब लोग कर रहा है, पढ़ा लिखा लोग भी माई लाइफ कर रहा है। तब जाकर मेरे को समझ में आया थाईलैंड जाने के बाद अब इस कंपनी काम करेंगे, हम लोग अब चलेगा, अब दिन रात एक कर देंगे। उधर से आए अपने दोस्तों को बोलना शुरू, थाईलैंड जाते, थाईलैंड हवाई जहाज से। इधर माय डियर फ्रेंड्स वाला दोस्त बोला थाईलैंड वो तो इंडिया के जस्ट बगल, जब चाहो उन लोग नक्शा में देख लेता, पढ़ा लिखा कहाँ देखता है, नक्शा में लोग सब देख लेता है। अभी 2 GB डाटा में पूरा दुनिया घूमा हुआ है। आप उसको थाईलैंड बताओ, थाईलैंड में कहाँ क्या हुआ बता देगा अपना कमरा से ही। तो कुछ लोग पढ़ा लिखा हो नहीं है, अब गिरीश का टीम चलने लगा तो किसका टीम में पढ़ा लिखा कम था, इसका टीम नक्शा में नहीं देखा कुछ, और जिसका टीम नक्शा में देखा वो नक्शा में ही थाईलैंड पहुंच गया। तो फिर हम लोग काम करना शुरू किया। तो मलेशिया का ट्रिप हुआ और मलेशिया का ट्रिप में मेरे साथ 7 लोग क्वालिफाई किया। ये लेडीज भी है आज यहाँ पे, देखिए ये भी छोटी सी लेडीज, हम तो हाइट में सबसे छोटा आदमी टाइप का और लेडीज टाइप का सबसे छोटा है ना, यहाँ वाली में है ना मैडम, खड़ा हुई ये क्वालिफाई की। अब यहाँ पे 7 आदमी क्वालिफाई किया, विजय जी तो रहता ही है। हम लोग जब 7 आदमी क्वालिफाई किया तो मेरा दोस्त लोग फेसबुक पे देखा, ये वाला फोटो मैंने फेसबुक पे डाल दिया, ये वाला। वो लोग बोलता तुम मलेशिया भी गया, बोला थाईलैंड से थोड़ा और बगल में है। सोचा जाके देखो। इससे मेरे को एक चीज समझ में आया, हंसने वाला हमेशा हंसेगा या नहीं हंसेगा? जो हंसने वाला है तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ेगा इलाज कराएगा क्या? जो हंसने वाला है तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आएगा वो उसको सॉल्व करेगा क्या? हंसने वाले के चक्कर में किसी से शादी भी करो गलत बिरादरी में, हंसने वाला रहेगा, वो बोलेगा ना कि वो दूसरे जात से शादी कर रहे हो, वो सब कर लेते हैं। उस समय सोचते हो कि नहीं करें। तो भाई एक ऐसी कंपनी में आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई कितना भी हंसे, मैंने ये सोचा मेरा जीवन बदल सकता है और मेरा जीवन बदलने लगा। हम लोगों ने फुल टाइम देना शुरू किया इन प्रोग्राम के बाद। मेरा छोटा भाई इंडियन बैंक में बीएम है, ब्रांच मैनेजर, वो एक ही चीज बोलता था, हम लोग को इज्जत बहुत है, एज ए ब्रांच मैनेजर इज्जत है या नहीं है सर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इज्जत नहीं। आप लोग को लगता है क्या ऐसा? हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में इज्जत नहीं है, लोगों को लगता है फूलमाला पहन रहा अपने में है। हाँ बाहर में निकल के तो बहुत लोग बोलेगा अरे सब अपने से खरीद के लाया था, लाया था कि नहीं लाया था? अपने लाया, अपने पहन लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे 1300 लोगों को बुलाया गया मलेशिया के ट्विन टावर के अंदर ये हॉल है, ट्विन टावर ये है और ट्विन टावर के अंदर ये हॉल है। मलेशियन सरकार अपना प्रोग्राम करती है, पहली बार किसी बाहर की कंपनी को प्रोग्राम करने का मौका मिला। 1300 लोग आए थे, मेरे जैसे दुकानदार को एक इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े होने का